विषम, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब ये आने चाहिए, तब आपकी क्या होगी, श्रृंखला कंप्लीट होगी। ठीक है, उसके आगे 14 नाम का चैप्टर है लुप्त संख्या। श्रृंखला और लुप्त संख्या दोनों ही रिलेटेड चैप्टर हैं। श्रृंखला आ गई, वो लुप्त संख्या को कर सकता है, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर। अगला है आपका 15वां चैप्टर दिशा सीरीज। अगला है आपका दिशा परीक्षण। जैसे आपको इसमें पूछ लिया जाता है कुल दिशाएं कितनी होती हैं, कुल दिशाएं कितनी होती हैं 10। मैं कहूँ दिशाएं कितनी होती हैं 8। कुल का नाम आते ही 10 और वैसे 8। मैं कह दूँ क्षैतिज दिशाएं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्षैतिज दिशाएं कितनी होती हैं, तो कितनी होती हैं 2। मैं कह दूँ वर्टिकल डायरेक्शन, ऊर्ध्वाधर, तो कितनी होती हैं 2। सारी चीजें अलग अलग बताएंगे। आगे चलते हैं, दिशा के बाद में ब्लड रिलेशन। 16वां है आपका रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। इसके आगे कह देगा आपके नाना के, चाचा के, पापा के दोहते की भतीजी आपकी क्या होगी, ऐसे रिलेशन पूछता है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या पूछेगा, तस्वीर की ओर। आर्मी में भी यही पूछता है। या ये बोल देगा ए व बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो बताओ ए गुणा बी सॉरी पी गुणा क्यू माइनस आर प्लस एस का मान क्या होगा, तो इसमें बताना है पी एस से क्या संबंध रखता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। अगला 17वां चैप्टर है अंक गणित, जो अपन मैथमेटिकल में पढ़ लेंगे, मतलब मैथ में पढ़ लेंगे। अंक गणित, संक्रियाएं, इसमें क्वेश्चन वी बोर्ड मास से रिलेटेड आएगा। और वी बोर्ड मास में क्या होगा, एक इक्वेशन दे देगी 2 स्टार 5 स्टार 6 स्टार 7। तो बताओ निम्न में से कौन से चिन्ह रखने होंगे। नीचे ऑप्शन आ जाएंगे 4 प्लस माइनस बराबर, स्टार की जगह रखने हैं ना, प्लस माइनस बराबर, प्लस बराबर माइनस, गुणा बराबर भाग, ऐसे चिन्ह आएंगे। आपको डिनोट करना है कौन सा ऑप्शन होगा रख करके। ये किस में आते हैं, अंक गणितीय संक्रियाएं। अगला चलता है आपका 18वां न्याय वाक्य। कौन सा चैप्टर, न्याय वाक्य। कुछ घोड़े गधे हैं, कुछ घोड़े गधे हैं, कुछ जानवर बकरियां हैं, ये वाले सभी कुत्ते मनुष्य हैं, जो भी दे दे, ठीक है, वो ट्रू होता है। स्टेटमेंट जो भी होगा वो 100% क्या रहेगा, ट्रू। अगर कथन ने जो बात कही है वो क्या रहेगी, 100% सत्य। क्यों चिंटू, सही है, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, न्याय वाक्य। उसके आगे चलते हैं व्यनारेख। क्या होगा आपका व्यनारेख, आपको दे देगा शिक्षक, डॉक्टर, व्यनारेख बोला ना, व्यनारेख, शिक्षक, डॉक्टर और दर्शनाभिलाषी शास्त्र, ये दे दे ऐसे, या शिक्षक, डॉक्टर और वकील। तो कौन सा डायग्राम उसको शो करेगा, वो डायग्राम का संबंध बताना है अपने को। एक आदमी तीनों सिलेबस कर सकता है आराम से, डॉक्टर भी बन सकता है, वकील भी बन सकता है और शिक्षक भी बन सकता है। बताया था मैंने, समझाया था तब, करवाया तब, तो तीनों वाला। अगला 20वां चैप्टर है आरेख विश्लेषण। आरेख विश्लेषण, एनालिटिक। जिसमें ये कहता है ना, जिसमें क्या कहता है, ये क्या है, आदमी हैं, ये नृत्य कर रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, मान लो पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उसमें नंबर लिखा हुआ आएगा अलग डायग्राम में, और बोलेगा बताओ कितने व्यक्ति केवल नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो उस डायग्राम को देख के वो सिंगल में रहेगा, उसका क्या देना होता है, आंसर, वो होता है आरेख विश्लेषण।
अगला लास्ट एंड फाइनल चैप्टर है 21वां, कथन निष्कर्ष, जो साइकोलॉजी बेस। इसमें न्याय वाक्य में भी कथन निष्कर्ष ही चलते हैं, स्टेटमेंट और कैलकुलेशन ही चलता है, लेकिन बोर ये अलग अलग है। उसको तो अपन जो स्टेटमेंट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन ये कथन निष्कर्ष क्या होगा, आपको दे देगा, मान लो आपको क्या दे देगा कि ऐसे दे देगा कि रोडों को बरसात के समय अपन सड़क को सही करवा देना चाहिए। तो आपका ओपिनियन होना चाहिए, आपकी सोच साइकोलॉजी होनी चाहिए कि क्या करवा देना चाहिए या नहीं। कुछ लोग कहेंगे नहीं करवाना चाहिए, कुछ की सहमति यही है, और कुछ कहेंगे करवा देना चाहिए। तो जहाँ पे रेलवे उसको सहमति देगा वो सही होगा। अपन अगर उसको सही कर रहे हैं तो सही, अगर वैसे अपनी सोच रेलवे ने गलत मान ली तो वो क्या हो जाएगा, गलत। वो साइकोलॉजी बेस है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो टीचर होते हैं उनके भी करीबन ये गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये आपके 21 चैप्टर किस में है, रीजनिंग में। आप जैसे जैसे चैप्टर हो वैसे वैसे टिक करते रहना, आपकी जिम्मेदारी है वो। मैं बीच में छुड़ा के चला गया तो आप ये नहीं कह सकते सिलेबस, क्योंकि मैं तो डेली बाहर नोट डाउन करूंगा कि टॉपिक हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप लोग भी करते रहना, अपने चैप्टर टिक करते रहना। आज का चैप्टर डालेंगे आप, आज स्टार्ट करते हैं क्लॉक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे घड़ी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो 21 चैप्टर है वहाँ पे ले जा करके छोड़ूंगा मैं आपको। जिस बच्चे के कोई चैप्टर रह गए पिछले वाले बैच में वो वहाँ पे क्लियर कर लेगा। समझ में आ गया, कोई चीज़ छूट गई वो भी क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ से क्लॉक की बात हो रही है तो हाँ, वो कथन निष्कर्ष में आ गई, सारी उसी में हो गई। जो 21वां चैप्टर बोला ना उसमें वो अवधारणा वगैरह सारी आ गई, पूर्व अनुमान अवधारणाएं वो सारी बता दी उसी में, है ना। ये आपकी क्या है, क्लॉक है। और क्लॉक में यहाँ पे कितने बजते हैं, 12, फिर 1, फिर कितना 2, फिर कितना 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये आपकी क्या हो गई, क्लॉक। अभी तक क्लॉक कंप्लीट नहीं हुई जब तक कि उसमें क्या नहीं आ जाए, हैंड्स नहीं आ जाए, सुइया नहीं आ जाए। सुइयों को इंग्लिश में हैंड्स बोलते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी सुई होती है किसकी, सेकंड की। किसकी होती है, सेकंड की। फिर इस बड़ी से थोड़ी सी छोटी होती है किसकी, मिनट की। किसकी होती है, मिनट की। और मिनट से भी थोड़ी छोटी होती है वो किसकी होती है, घंटे की, आर की। सेकंड, मिनट और आर। लेकिन यहाँ पे अपन बात करने वाले एग्जामिनर भी बात करता है दो ही सुइयों की, एक तो करता है घंटे वाले की और एक बात करता है किसके, मिनट वाले की। तो अपन भी इन दो ही सुइयों की बात करेंगे। मुझे आप लोग पहले ये बताएंगे, इनमें से कोई सी भी एक सुई ले लेता हूँ, हैंड ले लेता हूँ, और वो राउंड कर यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे आके रुक गई, तो कितने डिग्री का एंगल कन्वर्ट कर रही है, 360। एक चक्कर का मतलब कितने डिग्री का एंगल कन्वर्ट कर गई बेटा, 360 डिग्री का एंगल कन्वर्ट हो गया। इतनी बात क्लियर है क्या बात। अब यहाँ से अपन कितनी सुइयों के बारे में, हैंड के बारे में पढ़ेंगे, दो के बारे में। पहली हैंड कौन सी पढ़ेंगे, घंटे वाली सुई। कौन सी सुई, घंटे वाले सुई, आर हैंड। इंग्लिश में बोलते हैं आर एंड, आवर नहीं होता, आर होता है ना, आर एंड। घंटे वाली सुई, आप बताएंगे घंटे वाली सुई यहाँ से चलना स्टार्ट करिए और यहीं पे आके रुक गई, तो कितने घंटे लग गए, 12 घंटे। सिंपल सी बात है, तो मैं कह सकता हूँ 12 घंटे में घंटे वाली सुई कितने राउंड कंप्लीट करती है, एक चक्कर कंप्लीट करती है, कह सकता हूँ। तो यहाँ से दूसरी बात कह दूं, 12 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। मैं कह दूं घंटे वाली सुई 12 को यहाँ से देखना, एक घंटे में ला रहा हूं, तो 12 एक के गुणा में है, बराबर में जाके किस में हो जाएगा, भाग में। तो एक घंटे में कितने डिग्री का, 360 बटा 12 हो गया क्या। यहाँ से निकाला घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने का, 12 36, और ये डिग्री कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण कन्वर्ट करती है।
क्लियर है क्या बात? घंटे वाली, और किसी का जिक्र नहीं कर, बार बार मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? घंटे वाली निकल रहा है, मतलब जिक्र किसका हो रहा है? घंटे वाली का। मुझे ये बताओ, जब मिनट वाली सुई चलेगी तो घंटे वाली भी चलेगी क्या? मान लो मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई 12 पे है और मिनट वाली सुई भी 12 पे है, तो मिनट वाली सुई को चला करके मैं 6 पे ले आऊं तो घंटे वाली सुई क्या 12 पे ही रहने वाली है क्या? 12 और 1 के मिड में आएगी क्या? तो यहाँ पे भी जो खेल खेल रहा है वो घंटे वाली में भी खेलेगा मिनट का। तो मुझे इसको कन्वर्ट करूं मैं मिनट के अंदर, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं क्या? तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रहा है घंटे वाली सुई? 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30/60, और 30/60 को काटोगे तो कितने डिग्री का बनाएगी? आधा डिग्री का। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है क्या? जो बातें लिख रहा हूं ना वही इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट डाउन करो जल्दी से। ये बात समझ में आएगी ना? 30 और आधा कहां से आया? इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जब कोई पूछे मैं डायरेक्ट कराऊं 4-20 पे दोनों सुइयों के मध्य, तो वहां पे मैं लूंगा 30 आधा 6 का जिक्र। तो कोई ये नहीं पूछना चाहिए सर 30 और आधा कहां से आया, यहां से आया, भी ध्यान दे लेना। घंटे वाली से 30 और आधा है, मतलब 30 और आधे की जो बात करूंगा उसको हमेशा क्या करूंगा? ऐड करूंगा, जोड़ूंगा। ठीक है? हटूं? जिन्होंने पहले से नोट डाउन कर रखा है उन्होंने नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन अलग आएंगे, वो नोट डाउन करना है आपको। मेरी तरफ से ये टोटल रीजनिंग का सिलेबस 50 से 55 दिन में खत्म हो जाएगा। चलो आगे। रेगुलर आकर प्रिंस, क्या है कॉलेज में? एग्जामें चल रही है? होंगी, अभी हुई थोड़ी है, तो जाने का क्या सेंस हुआ? चलू क्या आगे? घंटे वाली सुई की बात कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं अपन दूसरी सुई, किसका जिक्र करेंगे? मिनट वाली का। मुझे आप लोग बताएंगे मिनट वाली सुई किसके जिक्र करेंगे? मिनट वाली सुई का। और मिनट वाली सुई के अंदर, मिनट हैंड, मिनट वाली सुई के अंदर जब मैं कह रहा हूं कि ये मिनट वाली सुई यहां से चलना स्टार्ट कर रही है, चलती गई और यहीं पे आके रुक गई, तो कितनी मिनट हो गई या कितने घंटे हो गए? 1 घंटा हो गया क्या? या मैं कह दूं 60 मिनट हो गई क्या? तो अपन क्या कह देंगे इसको कि मिनट वाली जो सुई है वो 1 घंटे में क्या करती है बेटा? 1 चक्कर, 1 राउंड कंप्लीट करती है। क्या बात हो गई? 1 चक्कर कंप्लीट करती है। यहां से चेंज किया 1 घंटे को मिनट में, तो 60 मिनट में क्या करती है? ये 360 डिग्री का कोण कन्वर्ट करती है, बनाती है। यहां से मैं निकालूंगा 1 मिनट के अंदर, तो क्या करेंगे? 1 मिनट, ये 60 गुणा में है, बराबर के उधर जाते ही किस में हो जाएगा? भाग में। तो ये 60 का 60। यहां से मैं निकाला कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई, कौन सी सुई? मिनट वाली सुई कितने डिग्री का? 0 से 0 और 6 का 36, कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। तीसरी बात ये काम की है, समझ में आ गई बात इतनी? भाई 6 डिग्री कहां से है? आधा कहां से है? 30 डिग्री कहां से है?
30 और आधा किस में आया था? घंटे वाले में। तो हमेशा जब भी निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। लेकिन 6 वाली को क्या करेंगे? बिटवीन की बात आए, मध्य की बात आए तो घटा देंगे उसमें से। क्लियर है क्या बात? यहां से 1 सेकंड की बात और कर लेते हैं, हाथों हाथी। काम तो नहीं आएगी लेकिन कर लेते हैं। सेकंड वाली सुई, मुझे ये बताओ, यहां से भी सेकंड का कर सकते हो आप। 1 मिनट में, 1 मिनट में सेकंड वाली कितने का? मतलब इसको मिनट को सेकंड में करेंगे तो 60 सेकंड, और 60 सेकंड में कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का? 6/60 बराबर कितना आ जाएगा? 1/10 डिग्री का कोण कन्वर्ट करती है, जो मेरे किसी काम में नहीं आएगा। केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, ये काम नहीं आएगा। ठीक है, यहां से बताऊं इसकी बातें? पूछ लो, ठीक है, पूछ लो आप लोग, है ना। ये सेकंड वाली सुई है, यहां से चलना स्टार्ट की, 1 राउंड कंप्लीट की, तो मुझे बताओ कितने मिनट में कन्वर्ट की? कितने में की? 1 मिनट में कितने का? 1 चक्कर पूरा कर दी। कह रहे हो आप लोग ये 1 मिनट को किस में मैं कन्वर्ट करूं? सेकंड में। तो 60 सेकंड में कितने का? 360 डिग्री का। 1 सेकंड में कितने डिग्री का? 360/60। तो यहां से 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। ये भी मेरे किसी काम की नहीं है। क्लियर है क्या बात? जिसको भी नोट डाउन करना है जल्दी से नोट डाउन करें। कहाँ समझ में नहीं आया? आ गया? ठीक, सब क्या आ गया क्या? राहुल, नोट डाउन हो गया? चलो फिर आगे करो, जल्दी करो। आगे चलते हैं अब। टाइप फर्स्ट डालो, टाइप नंबर फर्स्ट। पहले बता रहा हूँ ये दोनों चीज़ें मेरे किसी काम की नहीं। हाँ, सेकंड से क्वेश्चन पूछता है रेलवे, और चीज़ें नहीं। रेलवे पूछता है सेकंड से क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन भी मिनट में कन्वर्ट करके केवल मिनट और घंटे से ही करेंगे अपन। सेकंड में नहीं जाएंगे, क्योंकि सेकंड में जाने से बहुत ही क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। नोट डाउन हो गया सबका? लिखो टाइप फर्स्ट। जब भी पढ़ते हो ना तो बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। फोकस या तो बोर्ड पे या अपनी नोटबुक के अंदर होना चाहिए, तब तो सक्सेस हो, सफल हो आप लोग। अदरवाइज नहीं हो। क्योंकि मान लो आप एग्जाम के अंदर बैठे हुए और वहां से पास से क्या गुजर रही है? ट्रेन पौ पौ करते हुए गुजर रही है। अब आपका ध्यान तो उस ट्रेन के अंदर है, आपका ध्यान कहाँ है? ट्रेन के अंदर है। और आप एग्जाम हॉल में एग्जाम के लिए बैठे हो, तो कभी पास हो सकते हो? वो ट्रेन 2-3 मिनट लगाएगी निकलने में, उतनी देर में लोगों ने 10 क्वेश्चन आगे करके निकल गए आपसे, और आप 10 क्वेश्चन पीछे चले गए। आदमी पॉइंटों से रहता है, फेल होता है वो केवल पॉइंटों से होता है, नंबरों से फेल नहीं होता। नंबरों से फेल होने वाले ने तो पढ़ाई ही नहीं की है। जो पढ़ाई करता है और पॉइंटों से ही रहता है, वो कभी वैसे नहीं रहता है। ध्यान दे लेना, ये रोजने बाद है मत रोना कि .001 से रह गया या .1 से रह गया। अभी जो करना है 6 महीने में अभी तैयारी कर लो अच्छे से, कि पॉइंटों में नहीं रह जाए आप लोगों से। लिखो टाइप फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला। 9:30 पर 9:30 पर घंटे व, मैं दोनों सुइयां भी लिख सकता हूं, एग्जामिनर दोनों सुइयां भी बोल सकता है, तो दोनों सुइयां जब भी बोले तो घंटे व मिनट का ही जिक्र होगा। तो पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य, मिनट की सुई के मध्य
कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ या किसी फॉर्मूले वगैरह से पढ़ा है, तो ध्यान से देख लेना। मेथड 3 है वैसे तो, ठीक है, करने की 3 से भी ज़्यादा है, लेकिन अपने को मेथड 1 ही लेके चलना है। ज़्यादा बताऊंगा तो हाँ, एक समझ में नहीं आए तो बोल देना, दूसरा बता दूंगा। तो आपको जो बात सिखाई गई है उसके अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले क्या लिखना है आपका? जो टाइम गिवन है वो ऐसे के ऐसे लिख लो। यहाँ पे आपने क्या लिखा है? ये क्या है आपके? घंटे, और ये आपका क्या है? मिनट। ये दो ही चीज़ है क्या? और घंटे व मिनट का ही जिक्र किया है क्वेश्चन ने भी, अपन ने भी। तो यहाँ से मुझे बताएंगे घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने का? 30 डिग्री का बोला था। 1 घंटे में घंटे वाली कितने डिग्री का बनाती है? 30 का। तो 9 घंटे में कितने का बनाएगी? मैं कह दूं 1 दिन में आप 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हो, तो 9 दिन में कितने दिन की करोगे? तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे ना। तो 9 तिया 27 और 0 का 0। ये बात हो गई घंटे वाले की, सिंगल की। अभी घंटे वाले की एक बात और बची हुई है मिनट से। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आधे का। बात हुई थी पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, और मैंने कहा था वहीं पे भी कि घंटे वाली में मिनट व घंटे वाली को जोड़ेंगे अपन। बात किसकी की थी? पहली इक्वेशन और दूसरी तो जोड़ने की। तो मुझे बताओ 30 को आधे से 1 मिनट में आधा का बना रहा है, तो 30 मिनट में कितने का बना देगा? 15 डिग्री का। ये लो यहाँ पे क्या आ गई? 15 डिग्री। और दोनों बातें किसकी है बेटा? घंटे वाली सुई की है क्या? और दोनों घंटे वाली की है, तो दोनों क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। आगे एक तीसरी लाइन है, और तीसरी लाइन किसकी है? मिनट की। मुझे ये बताओ मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का? 6 का। तो 30 मिनट में कितने डिग्री का? 0 का 0 और 6 तिया 18। कितने का आ गया? 180। और ये बात किसकी है? मिनट की। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? घंटे व मिनट की सुई के मध्य मध्य आ जाए, बड़ी अधिक आ जाए, कम आ जाए, ज्यादा आ जाए, तो वो किसको डिनोट करते हैं? माइनस को, सबट्रैक्ट को। तो यहां से इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 285। ये बात किसकी थी? घंटे वाली की। और 285 में से 180 घटा दिया, ये किसकी थी? मिनट वाली। यही था क्या? मध्य का कोण ही। और यहां से मध्य का कोण निकाला घटा करके, तो आंसर कितना आ गया? 5 में से 0 गया तो 5, 8 में से 8 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1। कितना आ गया? 105 डिग्री का कोण कन्वर्ट। कौन सा? ये 180 6 डिग्री का। अपन ने देखो सर यहाँ पीछे लिखा ये वाली बात। मिनट वाली सुई 1 घंटे में 1 चक्कर, 60 मिनट में 360, और 1 मिनट में कितने का? 6 डिग्री का कोण बनाता है। 1 मिनट में 6 का बना रहा है, तो अपन कितने मिनट चलेंगे? 30 मिनट। तो 30 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगा? 6 से गुणा कराए तो 6 तिया 18, 0 का 0, मतलब 180 डिग्री। अब घंटे वाली जो सुई थी वो कितने आगे चली गई? 270 प्लस 15, 285। और मिनट वाली कितनी गई? 180। तो टोटल इन दोनों के मिड में ये क्या है? आपकी घड़ी है सर। क्या है? घड़ी। और आपके 9 यहाँ पे बज रहे हैं, 10 यहाँ पे, तो ये 9:30, 9 यहाँ पे बजेंगे, और 10:30, 9:30 होंगे, तो मिनट वाली कहाँ रहेगी? यहाँ पे रहेगी। ये सुइयाँ ऐसे रहेंगी। तो आपसे कौन कौन सा पूछा है? ये वाला, यानी इन दोनों। अब ये सुई तो यहाँ 12 से यहाँ तक आ गई, यानी 285 चल कर आ गई, लेकिन मिनट वाली कितनी चल के आई? 180 चल के आई। कितनी चल के आई? 180। तो इन दोनों का अंतर करूंगा तभी तो ये वाला एंगल आएगा ना। तो ये वाला एंगल करने के लिए माइनस किया, तो 5 में से 0 गया तो 5, 8 में से 8 गया तो 0, और 2 में से 1 गया तो 1।
तो कितना आ गया 105 डिग्री। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है कि वो बोल देता है दीर्घ कोण बताओ या लघु कोण बताओ। अब आप कहोगे सर ये चीजें आपने हमें अभी तक समझा ही नहीं है, तो आगे चलते हैं। एक बार इतना नोट डाउन हो गया क्या? नोट डाउन हो गया? आगे चलते हैं, मैं बता देता हूं आपको। अरे क्या ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कौन सी सुई है? मिनट वाली। और ये कौन सी सुई है? घंटे वाली। मैंने लिख दिया है, बड़ी छोटी मत देखना, कहीं ये मत कर देना सर बड़ी छोटी हो गई है ना। मैंने एम और एच डी नोट कर दिया है। यहाँ से देखो ये जो कोण होता है ना, उसको तो बोलते हैं अपन कौन सा कोण? लघु कोण। कौन सा बोलते हैं? लघु कोण। और ये जो कोण होता है ना ये बड़े वाला, इसको बोलते हैं, अरे स्मॉल और बिग है ना इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ। स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट आएगा वहां, दीर्घ कोण। यही बोलते हैं क्या? जो छोटा है उसको लघु, जो बड़ा है उसको दीर्घ, यही बोलते हैं। तो यहाँ से अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगी लघु कितने डिग्री तक होगा और दीर्घ कितने डिग्री तक होगा? तो जो 180 डिग्री से कम हो, क्या हो? से कम हो, तो वो कैसा होगा? लघु कोण होगा। कैसा होगा? लघु, स्मॉलेस्ट। और 180 डिग्री से क्या हो? अधिक हो, ज्यादा हो, ठीक है, तो वो क्या रहेगा आपका? दीर्घ कोण, बिगेस्ट कोण रहेगा, एंगल रहेगा। ठीक है क्या इतनी बात? अरे क्लियर है? यहां से मैं आपको ये बोल दूं कि दीर्घ, जैसे पीछे वाले में मैंने दिया आपको, आपका लघु कोण कितने डिग्री का था? पीछे वाले क्वेश्चन में 105 डिग्री का था। क्या ध्यान सबका बोर्ड पे? कितने का था? 105 डिग्री का। और मैं कह दूं मुझे कौन सा कोण बताओ? दीर्घ कोण बताओ। क्या बताओ? दीर्घ कोण। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या ये पूरा जो कोण है वो कितने डिग्री का होता है? 360। यानी ये जो पूरा कोण है 360। अगर एक का भी पता होता है तो दूसरे वाला मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। ये ऐसे होता है लघु कोण, स्मॉल एंगल प्लस बिगेस्ट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। लघु कोण और दीर्घ कोण का योग कितना होता है? 360। तो एक दीर्घ कोण पूछ रहा है, तो 360 में से क्या कर दूंगा? लघु कोण को माइनस कर दूंगा। तो ये किया मैंने, 360 में से क्या कर दिया मैंने? 360 में से 105 किया, तो कितना आ गया बेटा? 255 डिग्री। ये मेरा पीछे वाले क्वेश्चन का क्या था? ये मेरे पीछे वाले का ये कोण कौन सा है? लघु कोण। कौन सा है? लघु कोण। मुझे कौन सा चाहिए? दीर्घ कोण। तो दीर्घ कोण चाहिए, तो आप क्या करोगे? 360 माइनस 105 बराबर कितना आ गया? 255 डिग्री। क्लियर है क्या बात? करो नोट डाउन। ये नोट डाउन हो गई क्या? ये दीर्घ कोण का कर लेना छोटा सा और। करूँ क्या? चलू आगे। ये वाला क्वेश्चन, ये वाले कर लिए क्या नोट डाउन? लघु कोण, दीर्घ कोण सबके नोट डाउन हो गए? बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना।